नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। 15 से 20 दिनों की लगातार मेहनत के बाद गार्डन पूरी तरह से तैयार हो गई है गर्मियों की सब्जियों को लगाने के लिए। और कुछ सब्जियां लग भी गई हैं, कुछ को मैंने डायरेक्ट भी बोया हुआ है, कुछ की सीडलिंग की थी मैंने। तो सीडलिंग किए हुए 20 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं पौधों को दिखलाती हूँ। गर्मियों में लगने वाली जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं, सबकी मैंने यहाँ सीडलिंग कर रखी है और बहुत ही हेल्दी पौधे इसके तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें किस प्रकार से लगाया था इसकी वीडियो शेयर की हुई है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर करेले के 10 बीज डाले थे। सभी बीज बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो चुकी हैं। 2 बीज थोड़ी सी लेट से अंकुरित हुई हैं और इनके पौधे बनने में भी थोड़ी सी समय लगेगी। तो फरवरी और मार्च के महीने में देखिए बहुत ही अच्छे से बीजों में अंकुरन होती है और बहुत ही जल्दी इसके पौधे जो हैं तैयार हो जाते हैं। यहाँ लगी हुई है लौकी और लौकी के 6 बीज मैंने डाले थे और 4 पौधे इसके तैयार हुए हैं। 2 बीज जो है वो बाहर नहीं निकली। कभी कभी बीज बहुत गहराई में चली जाती है और कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से बीज जो है वो बाहर नहीं निकली हैं। तो 2 बीज इसके ख़राब हो गए। और यहाँ लगे हुए हैं तोरी के प्लांट। तोरी के मैंने 16 बीज डाले थे और सभी बीज इसके बाहर निकल आए हैं और इसके पौधे बहुत ही हेल्दी हैं। सभी पौधे जो हैं, एक भी पौधे इसकी ख़राब नहीं है। सभी पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रही हैं और बहुत ही स्वस्थ हैं। और यहाँ पर कद्दू के प्लांट थे जिसे मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। और यहाँ पर 3 झींगा के प्लांट हैं, ये भी बहुत हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने 10 खीरा के बीज लगा रखे थे, सभी बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो चुकी हैं। इसकी भी एक बीज भी ख़राब नहीं हुई और सभी बहुत अच्छे से अंकुरित हुई हैं और पौधे बहुत हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पर है लॉन्ग बीन्स के प्लांट। लॉन्ग बीन्स के मैंने 9 प्लांट डाले थे जिसमें से एक बीज जो है वो बाहर नहीं निकली है, बाकी बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रही हैं। तो यहाँ मैंने जितने भी बीज डाले उसमें से लॉन्ग बीन्स की एक बीज बाहर नहीं निकली है और लौकी की 2, और सभी जितने भी मैंने बीज डाले हैं सब निकल आए हैं, बहुत अच्छे से अंकुरित होकर पौध तैयार हो गई है इसकी और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ चल रही है। बहुत ही स्वस्थ पौधे चल रहे हैं इसके। तो आज मैं लौकी के प्लांट लगाने वाली हूँ और जितने भी मेरे पास ग्रो बैग्स हैं सभी कंटेनर मैंने भर लिए हैं और जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं मैं इस साइड में लगाती हूँ, सभी के कंटेनर भर लिए हैं। और आज सबसे पहले लौकी की प्लांट लगा रही हूँ और किस प्रकार से इसे लगाती हूँ आप सबों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैं 3 प्लांट लगा रही हूँ और 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगा रही हूँ और एक ग्रो बैग में मैं सिर्फ एक पौधे लगाऊंगी। तो बहुत ही हेल्दी प्लांट तैयार हुए हैं इसके। और यहाँ पर देखिए, मैंने टमाटर के कुछ सीडलिंग कर रखी है, ये भी तैयार हो गई हैं। जो घर के बीज होते हैं उन्हीं से मैंने तैयार किया हुआ है। दोस्तों, बेल वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, विशेषकर कद्दू, लौकी और तरबूज, करेले और तोरी, इनके प्लांट को बहुत ही बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है और बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है जिस पे मिट्टी बहुत थोड़ी सी अधिक आती हो। और बेल वाली सब्जियां में ककड़ी हो गई, लॉन्ग बीन्स हो गए और खीरे हो गए, इन्हें उतने बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाकी जो पहले मैंने बताई उनमें बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेल वाली सब्जियों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी में जितना विकसित होंगी उतनी उसकी बेलें हेल्दी ग्रोथ करेंगी। और बड़े ग्रो बैग होंगे तभी मिट्टी अधिक आएगी और उन्हें फैलने की जगह मिलेगी। तो हमेशा बड़े ग्रो बैग लें, तभी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। छोटे ग्रो बैग्स में अगर आप लौकी के प्लांट लगा देते हो तो उसकी जड़ें जो हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि छोटे ग्रो बैग्स में जो है कम मिट्टी आती है। तो उसकी जड़ें विकसित नहीं होंगी तो उसकी बेलें भी विकसित नहीं होंगी, और बेलें विकसित नहीं होंगी तो उसमें फूल और फल अच्छे से नहीं आएंगे। फूल और फल के लिए बेलों का विकसित होना बहुत ज़रूरी है और बेलें तभी विकसित होंगी जब उनकी जड़ें विकसित होंगी। और जड़ों को विकसित होने के लिए मिट्टी चाहिए, और मिट्टी अधिक वहीं आती है जहाँ बड़े ग्रो बैग होते हैं। तो बेल वाली सब्जियों को हमेशा बड़े ग्रो बैग में ही लगाएं,
तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए लौकी के प्लांट को ट्रांसप्लांट कर लिया है और मैंने देखिए थोड़ी सी गोबर की खाद डाली है, क्योंकि 20 दिनों से ये ग्लासेस में थी और इसकी पत्तियां जो हैं थोड़ी सी पीली हो गई हैं। तो गोबर की खाद के साथ मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया है। जड़ों के पास थोड़ी सी गोबर की खाद डाली है, आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो ये पौधे को तुरंत ही हरा भरा कर देंगी और पौधे जो है वो तुरंत 1 सप्ताह में ही सेट हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पौधों की जड़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन मिट्टी में लगने के बाद इसकी जड़ें तुरंत मिट्टी में सेट हो जाती हैं और इसके पौधे फिर हेल्दी ग्रोथ करने लगती हैं। तो इसी प्रकार से मैं सभी पौधों को लगा लूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।